जवानियत तुझे ही खा जाएगी। पहना तो तुझे हरी हरी चूड़ियां। इतना हल्ला कर रहे हो? अरे भाभी जी आप आइए तो सही। ऐसी ऐसी चूड़ियां है ना कि आपका मन ही मोह लेंगी। फिर आप ही गाइएगा, सुनी है कलाइयां पहना दे मुझे हरी हरी चूड़ियां। देखो तुम्हें चूड़ी बेचनी है, तुम चूड़ी बेचो ना, वरना जाओ यहाँ से। अरे अरे आप नाराज क्यों होते हो? अभी आपको एक से बढ़कर एक चूड़ी दिखाता हूँ ना। ये देखो, ये चूड़ी आपकी इन गोरी नरम कलाइयों पर खूब सजेगी। भैया तो देखते ही खुश हो जाएंगे और हम भी। अरे भले तुम काहे खुश हो गए हमारी चूड़ी पहनने से? अरे भाभी जी हमारी बिक्री होगी और हम खुश नहीं होंगे? आप भी ना कुछ भी सोचती है, वैसे सोचती तो बढ़िया है। लाओ अब हाथ हमें थमा। तुम चुपचाप खड़े रहो जहाँ खड़े हो, हम खुद ही ले लेंगे चूड़ी अपनी। अरे ले लीजिए ले लीजिए, आपको कभी कुछ देने से मना किए हैं? अरे ना ना, तुम अच्छी चूड़ी ना लेके आए हो, हमें नहीं लेना। जाओ फिर कभी आना तुम। जाइए, जब आपको हमारा ही माल पसंद नहीं आया तब किसका ही पसंद आया? अरे 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 भैया सोमू। हाँ भैया राजू। सुने हो का कि पास वाले गांव में एक मेला लगा है? हाँ हाँ सुने तो है, तुम जा रहे हो का? जा तो रहे हैं भैया। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, मेला वेला घूमो, तुम तो है ना। यहाँ पढ़ के भी नीचे बैठ के पान चबाने से तो अच्छा ही है नहीं? हाँ भैया कह तो सही रहे हो, लेकिन यार तुम्हारी भाभी है ना, वो इन दिनों बड़ा कीच कीच कर रही हैं। मेला 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 कह रही है, चूड़ी कंगन दिलवा दो। अच्छा। और एको मेला में एको गैया है। अच्छा। वो इको बार में 1000 लीटर दूध देती है। क्या बात कर रहे हो? यही बात कर रहे हैं भैया। और तुम्हारी भाभी को उस गैया का दूध पीना है। ससुरी, गैया का नाम सुन के हमको एक स्टार्टअप प्लान आया है। स्टार्टअप? अरे ई की ना आईटी बॉम्बे वाली बात तुमने। अरे सुन तो लो। अरे स्टार्टअप के बारे में कुछ बताओ जरा हमें भी। तो हम ना एक फैक्ट्री खोलेंगे। फैक्ट्री? किसका फैक्ट्री? तरह तरह फ्लेवर का अमूल बेचेंगे। बैल का दूध, सांड का दूध। अरे फक का तरकीब निकाला होगे तुम। हक्का होता है भैया। अबे अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा साले, तुम गवार के गवार ही रह गए। तुम्हें हिंदी में बोल के सुनाते हैं। बताओ बताओ। अरे संभोग का तरकीब निकाले हुए तुम। तो भैया ये जो प्लान है तुम्हारा, अरे तुम चूड़ी बोल रहे थे ना? हाँ। चूड़ी कंगन तो अपना मनिहार ही दे देगा। क्यों भाई मनिहार, कुछ चूड़ियां बची है या सारी पहना दी? अरे है ना साहब, ये देखिए। अरे भैया माफ करो, हमका ये चूड़ी कंगन सुन सुन के हम पक गए हैं। अगर बेचनी हो तो शाम को गलियारे की ओर आ जाना। दूध से याद आया, राधा की गाय के तो बचे हुए हैं, सुना तुमने? सुना तो है भैया। क्या खबर सुनाए हो? इस बात पे तो राधा से मिठाई मांगनी पड़ेगी। पर एक बात बताए। बताओ जरा। पान वाला एक्सेंट तुमसे हो नहीं पा रहा, सही कह रहे कि नहीं? एक काम करो, पान हमका दी। अरे भसूर का नाटक कहा कर रहोगे? अब हम पान करो। तुम काहे करोगे बे पान? हमका करना है। अरे मास्टर जी इतना थके थके क्यों लग रहे हो? क्या बात है? कहीं बैल का दूध तो नहीं निकाल के आ रहे? अरे तुम बिना कुछ भी बोलते रहते हो। तो इतना थके थके कौन हो, हमें भी बताओ जरा।
वो कल रात को मैं बच्चों की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। खैर अभी मेरे पास इन फालतू बातों का समय नहीं है, मैं चलता हूँ। ठीक है मास्टर जी, मिलते हैं बाद में। मास्टर जी आजकल थोड़ा अजीब बर्ताव नहीं कर रहा है। हाँ भैया, कछु अजीब तो हमें भी लग रहा है, कछु बड़ी गड़बड़ लगती है। और तुम सुने हो, आजकल हमारे गांव में ऐसा बच्चन लोगों के साथ घटनाएं घटित रही हैं। बच्चे गायब हो रहे हैं घरों से। हाँ हाँ सुना ही है। भला ऐसी कोई बात है तो हम राजू सोमू से बच के रहे इस गांव में। बात तो सही कह रहे हो। लाडो, लाडो। सभी गांव वालों का आज की पंचायत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हाल ही में गांव में अपहरण के मामले काफी बढ़ गए हैं। यही नहीं, कल रात को हमारे गांव के सेठ, इनकी 1 साल की बच्ची का अपहरण हो गया है। तो मैं सेठ और सेठानी जी से निवेदन करूंगा कि वो आगे आएं और समस्त पंचायत के सामने अपना पक्ष रखें। कल शाम से हमारी 1 साल की बिटिया लापता है। भैया जरा विस्तार में बताओ, कब और कैसे हुआ ये सब? जी साहब, कल शाम को ये मनियार आया था हमारे घर चूड़ी बेचने। हम लाडो को सिला चूड़ियाँ देखने चले गए, लेकिन जब हम वापस आए तो हमारी लाडो वहाँ नहीं थी। पूरा घर गांव छान डाला, लेकिन लाडो हमें नहीं मिली। ढूंढ लाओ, कहीं से भी ढूंढ लाओ, बस हमारी बिटिया हमें वापस कर दो। सेठ जी, तुमको शक किस पर है? नहीं नहीं नहीं, शक नहीं, पूरा यकीन है मुझे। उसी आदमी ने मेरी बेटी को अगवा किया है, और वो आदमी कोई और नहीं, हमारे गांव के मास्टर जी हैं। हाँ, सही सुना आप लोगों ने। जिस आदमी पर भरोसा कर कर हम अपने बच्चों को उसके पास पढ़ने भेजते हैं, वही आदमी उन्हें उठा लेता है। जिस आदमी को हमारे बच्चों का भविष्य लिखना चाहिए, वह उनके भविष्य को बर्बाद कर रहा है। इस मास्टर ने कल शाम मेरे घर में घुसकर मेरी बेटी को वहां से चुरा लिया। क्या कुछ भी बोल रहे हो सेठ जी? सुन रहे हो गांव वालों? ये इंसान मुझ पे झूठे आरोप लगा रहा है। मैं निर्दोष हूँ, जाने दो मुझे। अरे इतनी जल्दी कैसे मास्टर? अभी तो झूठ पकड़ा गया तुम्हारा। बताओ कहाँ है बच्ची मेरी, बताओ। अरे ओ सेठ, ये तेरी दुकान नहीं है मनमानी करने के लिए। हम जानते हैं हमारे मास्टर जी कैसे इंसान है। हाथ हटाओ उनसे, जो मुंह में आ रहा है वो बोलोगे क्या सेठ? ये भला ऐसा क्यों करेंगे? शांत हो जाओ सभी। एक कारण बता दो। सेठ जी, आप जो मास्टर जी पर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि यूं ही बोले जा रहे हैं? हाँ, सबूत है मेरे पास। कल शाम जब सारे गांव में मैं अपनी बिटिया को ढूंढ रहा था, तब ये राजू सोमू मुझे मिले थे। लाडो, 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 किसी ने मेरी लाडो को देखा? अरे तुम दोनों ने मेरी बच्ची को देखा क्या? मेरी बच्ची कहीं भी दिख नहीं रही है। तुमने देखा क्या कहीं? सेठ जी, बच्ची को तो नहीं देखे, पर मास्टर जी के घर से बच्ची की आवाज जरूर आ रही थी। अरे भैया, मास्टर जी की शादी कब हुई? ठीक है ठीक है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ भी पता चले मुझे बता देना। ठीक है सेठ जी। अरे धन्यवाद किस बात का? आप इधर आइए, बताइए पान खाएंगे? अरे यहाँ मेरी बच्ची खो गई है, तुम्हें पान खिलाने की पड़ी है? कुछ भी अरे बोलते हो। भैया, हम पे काहे गुस्सा कर रहे हो? वो है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अब वो लोग कहते रहे ना, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इसके बाद मैं तुरंत मास्टर जी के घर पे गया, और वहां से मुझे ये पायल मिली है। ये तुम्हारी बच्ची की पायल है? ये पायल इस गलीच मास्टर के घर से मिली है। बताओ कैसे पहुंची ये पायल तुम्हारे घर पे?
मुझे नहीं पता वो पायल कैसा है मेरे घर पे। मैं तो कल रात बच्चों की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तुम क्या कहानी बना रहे हो? चुप! बंद करो झूठ बोलना। साफ साफ बताओ, कहाँ है बच्ची मेरी? बताओ। मैं कितनी बार बोलूं? मैंने तुम्हारी बच्ची को नहीं चुराया है। मैं तो बस अपने घर पे बैठा था। मास्टर जी, अगर तुमने सच में कोई गलती की है तो अच्छा होगा तुम अपनी गलती कबूल कर लो, वरना यहाँ से निकलना तुम्हारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मास्टर, तुम तो बहुत अच्छे इंसान थे ना, ऐसा क्यों किया तुमने? तुमसे नहीं थी उम्मीद। मैं रुको, मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैं यशोदा, मैंने सेठ से उधार लिया था, पर इस बार बारिश अच्छी ना होने के कारण फसल अच्छी नहीं आई। सिर्फ इसी कारण पिछले हफ्ते ये दरिंदा मेरी बेटी को मुझसे छीन कर ले गया और मुझे धमकी दी कि इसके बारे में किसी से भी कहा तो मेरी दूसरी बेटी के साथ भी अच्छा नहीं होगा। मुझे बोला कि पैसे दे दो और अपनी बेटी छुड़ा लो। मैं पैसे लेकर भी गई थी साहब, पर जब इसके पास पहुंची तब तक ये मेरी बच्ची को बेच चुका था। लेकिन तब मैंने निर्णय किया कि इसकी बच्ची के लिए मैं रुकने वाली नहीं हूं। जब तक ये आदमी मुझसे भीख नहीं मांगेगा, मैं इसकी बच्ची को नहीं छोड़ूंगी। इसने ऐसा बहुतों के साथ किया है ना साहब, पर सब डरते हैं इससे। मैं नहीं डरी, मुझे इससे अपनी तरह से बदला लेना था। इसलिए मैंने मास्टर जी को सारी बात बताई, पर मास्टर जी भोले आदमी है ना, किडनैपिंग ठीक ढंग से नहीं कर पाए। अब बच्ची कहाँ है? बच्ची बेच दी है। ये क्या कह रही हो तुम? जो कह रही हो वो तुम्हारे कानों में तो जा रहा है ना। और सेठ, क्या है ये सब सच है क्या? अरे लगता है इसका दिमाग फिर गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। मैं तो सबका भला चाहता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, ये सब के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। चुप हो जाओ सेठ जी, और कितना झूठ बोलोगे? कल शाम जब मैं तुम्हें बच्ची चुराने आया तब मुझे तुम्हारी खाता बही मिली। मैं यशोदा को उसमें शामिल नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा। मगर अब नहीं, अब मैं ये खाता बही सरपंच को दिखाऊंगा, जिसमें तुम्हारे सारे काले कारनामे दर्ज है। कैसे तुमने सारे गांव वालों को अनुचित ब्याज पे कर्ज दिया है। इसमें तुम्हारा नाम भी लिखा है सेठ जी। अब तो सब सच बता दो। क्या है ये सब सेठ? क्या है? हाँ, बच्ची को मैंने ही बेचा, पर इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं। अगर उनको इस सब के बारे में बताती तो वो मेरी मदद नहीं करते। मुझे तो बस इस नीच आदमी को ये एहसास दिलाना था कि कैसा लगता है जब अपनी बच्ची अपने आप से छीन ली जाती है। इनकी बच्ची इसी वक्त इनको वापस लौटा दो। साहब, मैं भी यही कहना चाहती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस कर दीजिए, मैं इनकी कर दूंगी। सेठ, इनकी बच्ची जहां भी है इसी वक्त सही सलामत वापस लाओ और इनको सौंप दो। बोलो। ये तो ये भी जानते हैं कि एक बार बच्ची जिधर चले गए फिर उधर से वापस नहीं आ सकते। अब तो इसका फैसला आप ही कीजिए पंडित जी। धर्म, वेद, न्याय शास्त्र, इसमें आप काफी निपुण हैं। आप ही बताइए कि अब क्या अंतिम निर्णय लिया जाए। हाँ पंडित जी, आखिरी फैसला तो आप ही को करना होगा। सेठ, तूने जो किया वो पूरी तरह से गलत किया है। तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। कम से कम 14 साल का बंधन होगा और तेरी सारी धन इन परिवारों में बांट दिया जाएगा। हम इनके बच्चे तो अब लौटा नहीं पाएंगे, लेकिन इससे उन्हें थोड़ी तसल्ली मिलेगी। मास्टर जी को 1 साल तक बहिष्कृत किया जाता है, लेकिन उन्हें दूसरे गांव में काम दिलाया जाएगा। और यशोदा, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन तुमने कानून को अपने हाथ में लिया।
तुम्हारे घर की मूल्य सामान तुम्हें पैसा दिलाया जाएगा, कर्जे माफ़ कर दी जाएगी और तेरी सारी गिरवी पे दिए हुए गहने तुम्हें लौटा दिए जाएंगे। लेकिन तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को जीवन भर के लिए पूरे गांव से बहिष्कृत किया जाता है। हर बच्चे को अपनी माँ के प्यार का पूरा हक है। मुझे सिर्फ सेठ से बदला लेना था। मेरी तुमसे और तुम्हारी बच्ची से कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे सिर्फ उस आदमी को ये एहसास दिलाना था कि एक बच्चे को अपनी माँ से दूर करते हैं तो कैसा एहसास होता है। अपनी बच्ची का ख्याल रखना।